कि आपके शौहर के साथ पसंद की शादी है? पसंद की ये कि रिश्ता आया तो ठीक है, मुझे ठीक लगा कि ठीक है, ठीक है। हाँ मैं इधर ठीक है, मैं इधर सेव हूँ, मेरी समझ में आ रहा है कि यहाँ मैं करूँगी तो मेरी लाइफ अच्छी है। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई? हाँ जी। ठीक हो गया, चलें फिर शादी हो गई आपकी? हाँ जी। फिर शादी करके आप पाकिस्तान से बाहर चले गई? हाँ जी। कहाँ रही? ओमान। ओमान रही, कितना अरसा? मैं 9-10 माह रह के आई हूँ ओमान में। ठीक है, फिर डिलीवरी के लिए पाकिस्तान आई हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला ने औलाद दी? हाँ जी। बेटा दिया? जी बेटा है। अच्छा, आपका बेटा हुआ, कितना हो गया बेटा? अभी 2 माह का नहीं हुआ ना। बेटा 2 माह का भी पूरा भी नहीं है? बहुत छोटा है। जी बहुत। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, आप दोनों मियाँ बीवी ओमान से यहाँ आए डिलीवरी के लिए? पहले मैं आई हूँ, ठीक 1.5 है। माह पहले, और अयाज 8 को आए और 15 को उनका जो है ना वो हादसा हुआ है। ओके, जब आप वापस आई हैं तो आके भाइयों को, अब्बू को मिलने गई थी? नहीं। या बताया था? नहीं, मैंने नहीं बताया। नहीं बताया था, उसकी वजह क्या है? मतलब वो मिलना नहीं चाहते थे? बार बार ये कहते हैं इसको मारना है हम। आपके शौहर को? मुझे भी उनको भी ना। अच्छा, कि इनको नहीं छोड़ना, इनको मारना ही है। क्यों मारना है भाई? किया क्या, गलती क्या है, पूछा नहीं? शुरू में राब्ता रहा है उनके साथ बाहर जब थी, लेकिन ये है कि वो बस ये जी हमने छोड़ना ही नहीं है, कोई और बात करते ही नहीं है, बस ये कि हम लोगों ने छोड़ना ही नहीं है। तो आप तो डरती होगी बहुत ज्यादा? हाँ, फिर मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन अयाज का राब्ता था मेरे एक भाई के साथ, छोटे वाले के साथ? हाँ जी। ठीक है, जो ज्यादा मुखालिफ था? नहीं, उससे जो बड़ा है ना वो उसका। अच्छा, राब्ता था। क्या राब्ता था? यही वो कहता था ठीक है मैं सबको मना लूंगा, जो बात है वो सही हो जाएगी। उसने तो मान में लिया ना, लेकिन वो तो साथ ही मिला हुआ था बाकी भाइयों के। हाँ जी। ठीक है, अच्छा आप मुझे वकूए का बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बात जरा मुझे बताओ, क्योंकि आपके शौहर जो अयाज हैं, क्या वो जिस दिन गए हैं, जिस दिन मर्डर हुआ है उनका, उस दिन आपको घर मिलकर या कुछ बता कर कोई तंबीह करके गए हैं या नहीं? नहीं, कोई नहीं। उनकी वो मीर अली से बात हुई है पाकिस्तान आके भी, फिर 1-2 दफा वो मीर अली कौन है? मेरा भाई, जिसके साथ इनकी बाहर भी बात होती रही है। ठीक है, 1-2 दफा। और ये सेकंड लास्ट है? हाँ जी, अमीर अली। हाँ जी सेकंड लास्ट। ठीक है, यहाँ वो मिला भी है कहीं इनको बाहर, मुझे आके बताते रहे हैं कि वो मिला, उसका मैसेज आया, उसकी कॉल आई है, सारी बात बताते रहे हैं। उस दिन तो ये घर से गए हैं 6-6:15, तो बाद में 10:30 पौने 11 ये जो है ना ये वाकया हो गया। फिर बस घर से गए हैं। घर से कहाँ गए थे? घर से गए अपनी बेटियों के पास। बेटियों के पास? हाँ जी, उधर से फिर गाँव ना। आपके शौहर ऑलरेडी मैरिड है? जी मैरिड है। अच्छा, पहले शादी की हुई थी? हाँ जी, उनकी 2। उस शादी के मुतालिक आपको बताया था? हाँ जी, मुझे कि मेरी पता था आपको। उनमें से कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां। 2 बेटियां हैं। वो अपने मतलब में रहती हैं? मायके रहती हैं। हाँ जी। मिलते मिलाते थे उनको? हाँ जी, बेटियों को मिलते थे, खर्चा वर्चा देते थे? हाँ जी। लेकिन आपस में बनती नहीं थी तो इकट्ठे नहीं रहते थे? इकट्ठे नहीं रहते। अच्छा ओके डन, ठीक है। आपको बताया कि मैं बेटियों को मिलने जा रहा हूँ? हाँ जी। फिर बेटियों को मिलके तो जहाँ हम गांव के हैं ना, वहाँ गांव गए हैं। गांव में मिलके वापसी पे आ रहे हैं तो ये हादसा हुआ। कितनी गोलियां मारी? 11 बुलेट। 11 मारी? हाँ जी, एक हाथ पे और बाकी सारी सीने पे 10। गाड़ी में बैठे हुए? गाड़ी में बैठे हुए। वो गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो रेंट की थी। रेंट की थी? क्योंकि 10-15 दिन के लिए आए हैं तो उन्होंने रेंट पे लिए थे 10-15। आपको इत्तला बेटा किसने दी थी घर पे कि ये काम हो गया बाहर? हम लोगों ने कॉल की है तो आगे से पुलिस वाले ने कॉल उठाई ना कि इनका तो मर्डर हो गया, किसने कत्ल कर दिया इनका। फिर बस उसके बाद समझ ही नहीं आई। फिर भागे फौरन पीछे? हाँ जी। जाके क्या देखा? गाड़ी में और कौन कौन था? कोई भी नहीं, बस अकेले थे। अकेले थे? ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे? हाँ, ड्राइविंग सीट पे। बस कहानी खत्म हो गई? बस इससे अभी क्या हो सकता है। अपने भाई से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई, सब मुलाकात नहीं हुई। मिलना चाहती हो? मैं कहती हूँ सारे पकड़े जाएं तो फिर मिलूंगी। सारे पकड़े जाएं फिर मिलोगी? हाँ जी, चारों के चार। सवाल करोगी? जाहिर है कि क्या इतना बड़ा कसूर था कि किसी के दिल में नहीं आया। पहले बेवा हुई,
24 साल बहुत छोटी उम्र है। 24 साल की उम्र में बेवा हो गई, अब 30 साल की उम्र में फिर से बेवा हो गई। मेरे पास अल्फाज नहीं है बेटा, बहुत पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। लेकिन मैं बहुत परेशान हुई आपकी कहानी सुन के, आपकी मसाइल और जिस तरह। अब क्या सोचा है बेटा आगे? कुछ नहीं, 2 बेटे हैं, उनके साथ जिंदगी गुजारनी है और क्या करना है। 2 बेटे हैं, उनके साथ जिंदगी। एक ये बेटा जो अभी पैदा हुआ है, इसका नाम क्या रखा है? दाऊद। दाऊद इसके बाबा ने सोचा था? हाँ जी, इसके बाबा ने सोचा, उन्होंने रखा। आपका ख्याल रखते थे? रखते थे जी। कभी कहते थे कि ये लोग हमें बार बार कहते हैं कि मार देना है, मार देना है? कहते थे इतना आसान काम नहीं है किसी को मारना है, बड़े वाक़यात ऐसे होते हैं, कहते हैं। लेकिन ये है कि वक्त गुजरने के साथ जो है दिल में रहम आ ही जाता है, लेकिन नहीं, उनके दिल में नहीं आया। अब ये ससुराल आपका अच्छा है, कोऑपरेटिव? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, इनकी तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे रीज़न नहीं समझ आई कि आखिर इस कत्ल कोई आसान बात नहीं है। किसी के जवान आदमी को कत्ल कर देना, उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। रीज़न क्या है? बस यही कि गैरत के, हमने गैरत पे कत्ल किया। 6 साल में इनके साथ नहीं हूँ। ये अगर करना होता तो ये 6 साल में मेरा कुछ सोच से करते। 6 साल में खुद कमाती रही हूँ, फिर घर का सारा काम वगैरह सारा कुछ मेरे ऊपर था। उनका यही था कि शायद ये शादी ना करे, ये इधर ही रहे, तो हमारा जो है करती रहे ना। तो अगर मैंने अब खुद फैसला किया तो उनको नहीं बर्दाश्त हुआ। ठीक है, यानी मुझे जो आपकी बातों से समझ आ रहा है वो ये है कि आप वहाँ पर रहकर जाहिर है घर को मैनेज करती होगी, काम शाम करती थी, घर का सारा खाना शाना आप बनाती थी? हाँ जी, मैं ही बनाती। और बाकी घर के कामों को भी आप मैनेज करती थी? जी। तो उनको ये गुस्सा था कि ये यहाँ से जा रही है तो हमारे काम कौन करेगा? जी। यही इशू है बेटा? यही, मुझे तो यही समझ आई, और इसके अलावा क्या हो। अच्छा, आप उस टाइम जॉब भी खुद करती थी? जी, मेरा पार्लर, हाँ पार्लर था, तो पार्लर से जो इनकम जनरेट होती थी वो आप अपने एक्सपेंस करती थी। भाई आपको पैसे नहीं देते? नहीं, कभी भी नहीं दिए। 6 साल में मुझे किसी एक भाई ने कभी सपोर्ट नहीं किया। अब्बू ने भी नहीं? अब्बू ने भी नहीं किया। और जो आपके पैसे होते थे वो आपके पास रहने देते थे या वो भी बहाने से ले लेते थे? यही कि मैं घर में यूज हो जाते थे, घर से मुराद खाने शाना? हाँ, कोई दूध शूध आ गया, सामान आ गया? हाँ जी, ऐसे उसी में लगा लेती थी? जी, जरूर उधर रहती थी तो फिर जैसे भी जो कुछ होता था वो मैं सपोर्ट करती रही हूँ। जब भाई ज्यादती करते थे तो कभी अब्बू ने बैठ के कहा भाइयों को कि यार ना करो, वो भी मेरी बेटी है? कभी उनको होता था, लेकिन ये है कि ज्यादा वो अपने बेटों को सपोर्ट करते थे, और भाभियों को और बेटियों को। ये मुझे बताइए कि आप जो अयाज से आपकी शादी हुई, ये शादी मतलब कैसे हुई? इसमें आपके भाई, आपके अब्बू बैठे थे या नहीं बैठे थे? नहीं बैठे थे, लेकिन ये है कि मानते सारे थे पहले। ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये है कि जब निकाह हुआ तब नहीं बैठे थे? नहीं। निकाह में आपका ससुराल सारा था? हाँ, ससुराल था। और अम्मी तो दुनिया में ही नहीं है? अब्बू और भाई नहीं थे? नहीं थे। ओके। क्यों मैंने किया, मैंने कहा खुद कर लूंगी, आधे मानते हैं, जो नहीं एक मानता उसको वो समझा लेंगे। ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, ये बताओ कि घर से जिस दिन निकाह हुआ है उस दिन आई हो या उससे 1-2 दिन पहले आ गई थी? नहीं, निकाह के बाद मैं 1 साल के बाद गई हूँ ओमान। नहीं बेटा, जब आपका अयाज से निकाह हुआ आप अपने भाइयों के घर को छोड़ के उसी दिन आई हो या उससे पहले आ गई? साल उधर ही रह रही हूँ। निकाह के बाद? जी। निकाह कर लिया था? हाँ जी। कैसे, मतलब कोर्ट मैरिज की थी? हाँ जी, अच्छा, कोर्ट मैरिज करके फिर आप अपने भाइयों के साथ रहती रही हो? हाँ, मैं फिर भी यही कोशिश करती रही हूँ कि ये मान जाए तो चलो। एक मिनट बेटा, फिर भाइयों को पता था कि आपने बाहर निकाह कर लिया? नहीं पता था, लेकिन ये है कि मैं उनको इस रिश्ते पे मनाती, एग्री करती रही हो? अगर एग्री हो जाते हैं तो मैं इनकी सलाह के साथ जो है यहाँ से जाऊँ। नहीं माने? नहीं माने। फिर जब आपने कट ऑफ किया, जब आपने ओपन किया कि मैं तो भाई निकाह कर चुकी हूँ, तो वो दिन जरा मुझे बताओ, क्या बताया था घर वालों को?
میں نے ان کو کال کر کے بتایا کہ ٹھیک ہے میں نے ایسے کر لیا اپنا فیصلہ، تو میں جو ہے اپنی زندگی گزاروں گی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے یہی کہ ہمیں چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ گھر سے آ گئی پھر؟ ہاں جی، یہاں آ گئی اپنا بیٹا اٹھا کے؟ جی جی۔ تو ظاہر ہے گھر پھر بتا کے تو نہیں آئی ہوگی؟ ہاں جی، نہیں بتا کے نہیں آئی، آ کے بتایا۔ اس گھر میں آئی تھی؟ نہیں، اس گھر میں نہیں آئی، میں باہر ہی گئی تھی، ڈائریکٹ باہر چلے گئی؟ ہاں جی۔ اوکے، پھر آپ عمان رہی ہو 1 سال؟ ہاں جی، 10 ماہ 10 ماہ کے بعد ابھی آپ آئی ہو ڈیلیوری کے لیے، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، داؤد نام رکھا؟ ہاں جی، محمد داؤد۔ اچھا، اب یعنی کہ شادی کے بعد ابھی آپ آئی ہو، وہ تاڑ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آتے سار یہ کام انہوں نے ڈال دیا ہے؟ ہاں جی۔ اوکے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو تو دھمکیاں تو نہیں دیتے؟ ابھی مجھے کہتے ہیں نہ اس کا بیٹا چھوڑنا ہے نہ اس کو چھوڑنا ہے۔ کون سا بیٹا نہیں چھوڑنا؟ جو چھوٹا ہے داؤد؟ جی، جو بھی 2 ماہ کا بھی نہیں ہے؟ ہاں جی، یہی بات۔ کیسے کہتے ہیں؟ فون کرتے ہیں، کوئی میسج بھجواتے ہیں؟ میسج لوگوں کے ذریعے، لوگوں کو جن لوگوں کو ملتے ہیں نا ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کا بیٹا بھی نہیں چھوڑنا۔ توبہ! کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ 4۔ چاروں ملزم ہیں؟ چاروں ملزم۔ مدیہ آپ ہو؟ نہیں، مدیہ میری نند ہے۔ اچھا، مدیہ ظاہر ہے اس کی ایاز کی بہن ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، FIR کے اندر ان چاروں ملزمان کا نام نامزد کیا آپ نے، لکھا ہے؟ ہاں جی، لکھا ہے۔ اوکے، بھائیوں کے لیے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر تو نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بتا دو بیٹا۔ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ پولیس نے کتنے ملزمان کو گرفتار کیا؟ ایک ہوا۔ اس وقت ہوئے کو کتنے دن ہو گئے؟ آج 16-17 دن ہو گئے ہیں۔ 17 دن میں ایک پکڑا گیا ہے۔ ہاں جی۔ باقی 3 دھندراتے پھرتے ہیں یا فرار ہیں؟ فرار ہیں۔ Are you sure فرار ہیں یا اسی محلے اسی گاؤں میں پھر رہے ہیں؟ نہیں، تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو جن لوگوں کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کے بیٹے۔ اوکے، نمبرز آن ہیں ان کے؟ نہیں، نمبر بند ہے۔ نمبر بند ہے، فون نمبرز بند ہے؟ جی، تینوں کے؟ تینوں کے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے 17-18 دن ہو گئے، پولیس کو تو ملزمان کو ٹریس اصولاً کر لینا چاہیے، لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کو جو میسج آتے ہیں آپ نے پولیس کو بتایا؟ ہاں جی، ان کو بتایا۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی پروٹیکشن دی آپ لوگوں کو پولیس نے؟ ہاں جی۔ کیا؟ ادھر پہرا ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ پہرا ہوتا ہے پولیس کا؟ ہاں جی۔ گھر کے باہر؟ گھر کے اندر ہی ہیں پولیس والے؟ ہاں جی۔ دن میں یا رات میں؟ دونوں۔ کتنے ملازم دیے ہیں؟ 2 ملازم ہوتے ہیں؟ جی۔ بہت مشکل میں ہو، اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے، یہ مشکل وقت آپ کا کٹ جائے اور اللہ ان دونوں بیٹوں کو لمبی زندگی دے اور یہ دونوں آپ کا ایک دایاں بازو بنے اور ایک بایاں بازو بنے، اور آپ کو یہ دکھ جو چھوٹی سی عمر میں آپ نے کاٹے ہیں اللہ ان دکھوں کو بھلا دے، ختم کر دے۔